गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे 1885 जब इसका फाउंडेशन हुआ था? तो किस इसका फाउंडर कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम है इसके फाउंडर। और उस समय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, उस समय जो हमारे वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। तो हमें इसमें पूछा गया है कि 1885 में प्रेसिडेंट कौन थे? आईएनसी के कौन प्रेसिडेंट थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी जी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस 1885। आंसर इज सी। Who was the viceroy of India at the time of formation of Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब फॉर्मेशन हुई थी, तो वायसराय ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? तो कौन थे वायसराय? लॉर्ड डफरिन। आंसर इज डी। हु वांट इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वेल्व? कौन बनाना चाहता था इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि सेफ्टी वेल्व? तो कौन थे वो? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या बनाना चाहते थे? सेफ्टी वेल्व। ये है फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के। व्हेन वाज द फाउंडर द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन कब फाउंड की गई थी? उसकी स्थापना कब की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1876 में। 1876 में की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। हु वाज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को क्या कहता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नारोजी के द्वारा एक सोसाइटी की स्थापना की थी, लंदन इंडियन सोसाइटी। लंदन लंदन इंडियन सोसाइटी कब की गई थी ये? 1865 में। तो ग्रैंड ओल्ड मैन भी इन्हें कहा जाता था। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Who among the following reject the title of knighthood and refuse to accept position in the council of the secretary of state for India? कि किसने रिजेक्ट कर दिया था टाइटल? नाइटहुड का टाइटल उसने रिजेक्ट कर दिया था और उनको पोजीशन दी गई थी काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए, उसको उसने मना कर दिया था। वो कौन से पर्सन थे? तो कौन से पर्सन थे? जीके गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ये है पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो आंसर इज सी। और जी के जो गोखले हैं, ये फाउंडर किसके हैं? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर हैं ये। और ये सोसाइटी कब फाउंड की गई थी? 1905 में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ, जो पहला प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कौन था? तो कौन था? भूमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी जी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। Kings are made for public and public is not made for the king. Who among the following made the statement during the national movement? नेशनल मूवमेंट के दौरान ये किसने कहा था जो पब्लिक है, जो किंग है वो पब्लिक के लिए बना है और पब्लिक किंग के लिए नहीं बनी है? ये स्टेटमेंट किसका था? तो किसका था ये स्टेटमेंट? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी का स्टेटमेंट था, किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग। आंसर इज सी। द थीम ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी फेमस नोबल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन। जो उसका थीम था, बंकिम चंद्र चटर्जी की नोबल थी
आनंद मठ, उसका जो थीम था किसके ऊपर बेस्ड था, वो था सन्यासी रिवोल्ट। आंसर इज डी। ये सन्यासी रिवोल्ट जो उसके ऊपर बेस्ड था, जो आनंद मठ का थीम था किसके ऊपर बेस्ड था, सन्यासी रिवोल्ट। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो इंग्लिश पोइट्री का फादर किसे कहा जाता है, तो आंसर है चौसर। आंसर इज डी। इसका पूरा नाम क्या है, इसका इसका पूरा नाम है जियो फ्री चौसर। इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइटर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो टाइटल है किसका है, अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर। आंसर इज डी। इसके द्वारा कौन सी बुक लिखी, एक दूसरी बुक लिखी गई है इसके, इग्नेट माइंड। इग्नेट माइंड और विंग्स ऑफ फायर बुक जिसके द्वारा लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ के जो ऑथर हैं, बुक के ऑथर कौन है, तो कौन है, लाल कृष्ण अडवाणी। ये लाल कृष्ण अडवाणी ये है, ये ड्यूटी प्रेसिडेंट थे, ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे 2002 से 2004 तक। इनके द्वारा बुक लिखी गई थी माई कंट्री माई लाइफ। Which among one of the following Indian leader was dismissed by British from the Indian civil service, जो कौन सा जो इंडियन लीडर था उसको डिसमिस किया था ब्रिटिश ने, इंडियन सिविल सर्विस से डिसमिस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, वो कौन सा इंडियन लीडर था, तो कौन सा लीडर था वो, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। आंसर इज बी। सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे, इसको डिसमिस किया गया था इंडियन सिविल सर्विस से। और जो पहला पर्सन था इंडिया का जिसने क्लियर किया था इंडियन सिविल सर्विस, वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसने पहले किया था क्लियर आईसीएस, इसने फर्स्ट पर्सन था इंडिया का जिसने आईसीएस क्लियर किया था। 1864 में किया था उसने, 1864 में। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक बुक लिखी गई है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग वाइल विद द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ, जो रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हुआ था जब वो ब्रिटिश के साथ लड़ाई कर रही थी, वो कहाँ, कौन सी बैटल थी वो, तो वो थी कल्पी। जो कल्पी कहाँ पड़ता है, ये नियर झांसी। आंसर इज, ये कहाँ पड़ता है, नियर झांसी, झांसी के नजदीक पड़ता है। और इसका जून 17 को, जून 17 1858 में इसका मृत्यु हुआ था ब्रिटिश के साथ युद्ध करते के समय। बैटल फील्ड में ब्रिटिश के साथ जब युद्ध कर रही थी ग्वालियर में, तो उसका मृत्यु हुआ था। विद वोम द सेटल ऑफ रेवेन्यू मेड अंडर द मालवारी सिस्टम, जो मालवारी सिस्टम का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो क्या था, उसमें क्या था, एक जो हेड ऑफ द विलेज का जो हेड होता था वो सभी विलेज जो है उनसे कलेक्ट करता था और उसका जो कर था, रेवेन्यू था, उसको जमा करा देता था। तो इसका आंसर रहा विलेज कम्युनिटी एज ए होल, सभी से कर लेते थे, लेकिन ये जो विलेज हेड होता था वो इसको कलेक्ट करता था और जो आगे इसको जमा करवा देता था। जिसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, हार्ट मैकेंजी के द्वारा। हार्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1822 में, इसको इन्फोर्स किया गया था 1822 में, ये महलवारी सिस्टम को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली मैच कौन सा पेयर है, जो वेरिन हॉस्ट ने रेगुलर एक्ट पास किया था ये करेक्ट है 1773 में, और कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया गया था ये
स्टार्ट सही है। और वेल्सली के द्वारा, लॉर्ड वेल्सली के द्वारा क्या किया गया था, सब्सिडरी अलायंस, ये करेक्ट है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो अबॉलिश ऑफ सती, जो अबॉलिश ऑफ सती किसके द्वारा की गई थी, अबॉलिश की गई विलियम वेंटिक के द्वारा, विलियम वेंटिक के द्वारा जो प्रथा थी उसको अबॉलिश किया गया था। तो करेक्ट हमारा फोर्थ नहीं है, तो हमारा आंसर रहा करेक्ट कौन सा है, 1, 2 एंड 3, आंसर इज डी। महात्मा वाई एडेड बिफोर गांधी जी नेम ड्यूरिंग, जो महात्मा का टाइटल ऐड किया गया था कौन से जो जिन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था, उस मूवमेंट में स्टार्ट इसको महात्मा का टाइटल दिया गया था गांधी जी को। तो किसका था, चंपारण मूवमेंट। जो चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था, उसको उस समय इसको महात्मा का टाइटल दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। Who among the following Urdu poet was invited to the second and third टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, जो कौन से उर्दू पोइट थे जो इसको इनवाइट किया था सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो कौन से पोइट थे, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल को इनवाइट किया गया था सेकंड और थर्ड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में, जो कहाँ हुई थी, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1930 में फर्स्ट हुआ था, 1931 में सेकंड और 1932 में थर्ड। और ये तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्र जो तीनों ये राउंड भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा ये अटेंड की गई थी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये महात्मा गांधी के द्वारा अटेंड की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा, और साथ में इसके साथ ही सरोजनी नायडू। ऐसे ही पूछ सकता है जो तीनों टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा अटेंड की गई थी, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। जो सेकंड अटेंड की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्मड इन बम्बे, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की फॉर्म की गई थी बम्बे में, तो कब की गई थी, 1920 में ये इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था बम्बे में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ब्रह्मा वाज सेपरेट फ्रॉम इंडिया, जो ब्रह्मा को सेपरेट किया गया था इंडिया से, कब किया गया था, 1 अप्रैल 1937 को ब्रह्मा को ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया ने से अलग किया गया था। ये ब्रिटिश, उस समय ब्रिटिश इंडिया से ब्रह्मा को अलग किया गया था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।